हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2022 में जो होने वाला है उसमें जो है किस टाइप के कुछ जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन आंसर जो है किस टाइप से पूछे जाते हैं उसका जो है सामान्य ज्ञान यानी कि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और इस चैनल पे जो भी जानकारी दिया जाएगा आईटीआई से रिलेटेड एकदम परफेक्ट और सही दिया जाएगा, इसलिए जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ सके और जो है अच्छा ट्रेड मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिएगा और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान क्वेश्चन यानी कि जो है 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 50 क्वेश्चन फटाफट करते हैं। तो आप देख सकते हैं भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो आपको याद रखना है कहाँ है, तो गोरखपुर में है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। और उसके बाद जो है आपका इज़राइल की मुद्रा है। तो इज़राइल की मुद्रा क्या है, तो आपको जो है शेकेल है। यानी कि इससे मुद्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन इसको मान लेंगे। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे जकार्ता इसकी राजधानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडोनेशिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो आप जो है यहाँ क्वेश्चन और आंसर को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ और रहता है तो इस चीज़ को जो है इग्नोर करेंगे, लेकिन आप आंसर याद रखेंगे और क्वेश्चन। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम एशिया खेल कहाँ हुआ थे, यानी कि जो है प्रथम एशिया खेल जो है कहाँ हुआ था, तो ये जो है नई दिल्ली में हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और उसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश था, यानी कि जो है कौन है रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश, तो चीन है। उसके बाद है आप देखिए अमर्त्य सेन के जो है नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ये जो है पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो आपको जो है अर्थशास्त्र क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र। और उसके बाद देखिए गोदान किसने लिखी थी। गोदान किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसका जो है प्रेमचंद्र जी ने लिखा था, यानी कि रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है माई ट्रूथ किसने लिखा है, तो ये जो है इंदिरा गांधी ने। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है। तो 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है, तो 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी जी का जो है जन्मदिन है। और जो है यहाँ पर जो है लाल बहादुर शास्त्री जयंती, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज़ भी ध्यान देंगे आप सभी। ठीक है, और ऑप्शन के हिसाब से भी जो है आंसर करेंगे। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है दिया गया है प्रवासी भारतीय दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, यानी कि 9 जनवरी को साल के जो है स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में मनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और उसके बाद चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो अंतरिक्ष में जो है जाने का कार्य प्रारंभ कब हुआ था, तो आपको जो है 1962 ईस्वी में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नदी से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये जो है वीवीआई क्वेश्चन मान के चलिएगा, इससे रिलेटेड जो है आपको एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आपका जो है नील नदी है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। तो आपको जो है राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ कब से होता है, तो आप जनवरी, ये चीज़ ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यहाँ पर चैत वैशाख इस तरह से जो है, यानी कि चैत से स्टार्ट होता है। ठीक है, हिंदी महीने के हिसाब से, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कोंकणी कहाँ की जो है सरकारी भाषा है, यानी कि जो है
यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग राजकीय भाषा लिखा गया है। यहाँ पर जो है ये गोवा का है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है काली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये देखिए क्रांति से भी रिलेटेड जो है एक न एक क्वेश्चन आपको आता ही है। तो ये इससे रिलेटेड जो है एक सीरीज़ आपको जो है दे दिया जाएगा जो क्रांति से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अभी पहले स्टार्ट करते हैं और ये सब देखिए क्वेश्चन। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति और काली क्रांति और श्वेत क्रांति ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ध्यान रखेंगे आप सभी। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख लीजिए, यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से जो है एक नहीं है। ठीक है, तो एक कौन सा नहीं है? तो मिजोरम जो है साक्षरता वाले राज्य नहीं है। उसके बाद देखिए ये जो है सबसे लंबा मुद्रा तट किस शहर में है? तो ये जो है चेन्नई में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर सावरकर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये जो है आपका जो है पोर्टल ब्लेयर में है। पोर्टल ब्लेयर में है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद किस मुग़ल राजा को जो है पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी थी? तो हुमायूं को जो है ईरान में पनाह लेना पड़ा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इनका नाम रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है असद अली खान, असद अली खान का जो है रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और उसके बाद चलिए देखते हैं, यह अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, यानी कि जो यहाँ पर पूछा गया प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रिस दिया गया है, तो फ्रिस हो जाएगा प्रथम व्यक्ति। उसके बाद जो आप यहाँ पर देख सकते हैं RBI के जो है प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इससे भी रिलेटेड जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप सभी। जो है यहाँ पर दिया गया है, तो आपको जो है देशमुख इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह 2 बार जो है भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? तो जी नंदा, ठीक है, जी नंदा थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, दिल्ली की रेस कोर्स रोड का जो है नया नाम है, तो ये क्या था नया नाम? तो आपको जो है लोक कल्याण मार्ग। उसके बाद चलिए देखते हैं, मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स इस देश का राष्ट्रीय गीत है, तो किसका है? तो चलिए देख लेते हैं आंसर। तो चीन का आंसर हो जाएगा आपका चीन। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रथम इंटरनेट इस वर्ष आरंभ हुआ था, यानी कि जो है आप इंटरनेट का जो यूज करते हैं ये जो है कब प्रारंभ हुआ था, ये आपके नॉलेज के लिए भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो 1969 में जो है आपका जो है इंटरनेट का जो है आरंभ हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, यह डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश था? तो इंग्लैंड था डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश। और जो है डाक से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप सभी। उसके बाद देखेंगे, किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का जो है सृजन किया था? तो यानी कि जो है आंसर हो जाएगा आपका नारायण। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाता है? तो सिलिकॉन घाटी कौन सा कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मगध राज्य की प्रथम राजधानी जो है कौन सी थी? तो यहाँ पर जो है राजगीर, यहाँ पर जो है राजगीर जो है मगध राज्य की प्रथम राजधानी था। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे, मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था? तो आपको पता होगा किस धातु का प्रयोग किए हैं, यानी कि जो है ये 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तांबा। ठीक है, और उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है बुद्ध के सिद्धांतों में कितने
आर्य सत्य हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4, यानी कि सी आंसर हो जाएगा आपका 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने अमृतसर नाम बसाया? यानी कि जो है अमृतसर नाम जो है किस सिख गुरु ने, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका रामदास। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका रामदास। उसके बाद चलिए देख लेते हैं किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ की जो स्थापना गोविंद सिंह, इसका आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप सभी। उसके बाद आप देख लीजिए किस वर्ष भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन समाप्त हो गया? तो 1858 में। 1858 में। इससे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन घूमते रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को इस शहर में प्रारंभ किया, यानी कि किस शहर में जो है प्रारंभ किए थे? तो यहाँ पर जो है रुड़की, यहाँ पर जो है रुड़की आंसर हो जाएगा सही आपका। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ पर जो है शुरू हुआ था? तो आपका जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो है कितना मिनट में जो है लगभग कितना समय लेता है? यानी कि जो है कितना समय लगता है सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 सेकंड जो है लगता है, 8 मिनट लगता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इससे भी रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा, यानी कि हर साल जो है 2-3 साल से जो है इससे रिलेटेड एक सौरमंडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत इजी है लेकिन थोड़ा टफ दिया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका जो है बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कभी छोटा ग्रह पूछ लिया जाता है, कभी लाल ग्रह पूछ लिया जाता है, यानी कि 2017 में जो पूछा गया था और 18 में, तो वह उस समय जो है पूछ लिया गया था लाल ग्रह। तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप सभी। उसके बाद देख लीजिए समुद्री जल की लवणता ग्राम जो है 100 ग्राम में है। तो आपका जो है 5.5 इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जहाज़ों पर जो है पीला झंडा जो है सूचित करता है कि वह इसको ले जा रहे हैं। तो यानी कि जो है आप किसको ले जा रहे हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं संक्रामक रोग से पीड़ित रोगी को, यानी कि जो पीला झंडा होता है उसका सिंबल दिया जाता है, रोगी व्यक्ति को जो है ले जा रहे होते हैं, इसका सिंबल है। उसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पर जो है दिया गया है प्रियंका चोपड़ा ने इस अमेरिकी टीवी धारावाहिक में जो है अभिनय किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है क्वांटिको। ठीक है, इसका आंसर क्वांटिको हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यूएसए का जो है 45वां राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रंप। और उसके बाद देख लेते हैं फिर से भीम नाम के ऐप में जो है आई इसके लिए उपयोग किया गया है। तो आई का उपयोग किया गया है, तो आप देख सकते हैं इंटरफेस के लिए। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं 45 क्वेश्चन। किस राजनीतिक नेता का उपन्यास टीपू है? तो ये पता भी होगा आप सभी को जो है अखिलेश यादव का। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं विनेश फोटोगेट का नाम इससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो है जल्लीकट्टू पर जो है प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये जो है 2014 में लगाया गया था। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर जो है यूएसए ने जो है प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया था? तो इसका जो है
न्यू मैक्सिको में जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। और उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी, तो आपको जो है 1945 में किया गया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसका नाम पवनार से जोड़ा हुआ है, यानी कि किसका नाम जो है पवनार से जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं विनोबा भावे का जो है पवनार से जुड़ा हुआ है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो है प्ले लिस्ट आप जा कर के देख सकते हैं, जो पिछले साल का प्ले लिस्ट, जो क्या एडमिशन का प्रोसेस रहता है, कहाँ क्या होता है, ये सब से रिलेटेड जो है प्ले लिस्ट अपलोड है। आप इस चैनल पर प्ले लिस्ट में जा कर के देख लेंगे आसानी से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।